नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को लेकर, ठीक है, और पार्ट प्रति मिलियन को लेकर। तो इन दोनों टॉपिकों के संबंध में दोस्तों हम बातचीत करेंगे। विलियन वाला हमारा चैप्टर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों मैं आपको द्रव्यमान प्रतिशत की चर्चा कर चुका हूँ और आज हम, ठीक है, जो दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे जरा उनको समझते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान आयतन की प्रतिशत की बात करते हैं। द्रव्यमान और आयतन दोनों एक साथ है दोस्तों, द्रव्यमान भी है और ये पॉइंट नंबर 2 आता है दोस्तों, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता, या फिर आप इसको प्रतिशतता या प्रतिशत कह सकते हैं। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो W/V दोस्तों, इसका सिंबल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका सिंबल जो है आप ऐसे लिख सकते हो। कैमरे को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो आपको प्रॉब्लम्स आती है, इनमें केवल न्यूमेरिकल्स ही आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यकीन करिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, पीपीबी और मोलस, इनका कभी दोस्तों डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एक चीज को समझना है, ठीक है। और अगर आप मेरा वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला हूं, वीडियो छोटा है, लेकिन अगर आपको देखना है तो पूरा समझिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे, वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और टॉपिक को पूरा समझिएगा, ये मायने रखता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की अगर दोस्तों हम बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास विलेय है, विलेय है ए दोस्तों, विलेय को हम ए कह सकते हैं या बी कह सकते हैं। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि विलयन में हमारे अवयव जो होते हैं, विलेय वाले अवयव को हम ए कह सकते हैं, विलायक वाले अवयव को आप बी कह सकते हो, या आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको समझ में आए वैसा आप इसको एक्स वाई जेड जैसे भी आप मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास विलेय है ए और विलायक है बी, ठीक है। विलेय क्या है, ए है, और विलायक क्या है, बी है। विलायक मीन्स जिसकी मात्रा दोस्तों ज्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, वो विलायक होता है। जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में वो क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होगी विलेय, ज्यादा मात्रा वाला विलायक होगा। और अब हम बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत की। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हमें विलेय का आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो विलेय का, तो हम यहां ऐसे लिख देंगे W/V, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, विलेय की मात्रा बटे विलियन का आयतन, ठीक है। विलियन का आयतन ऐसे लिखता हूं मैं, विलियन का आयतन, या इसमें लिख दो, चाहे विलियन का आयतन हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख दो, या आयतन को आप वॉल्यूम कहते हो तो वी लिख सकते हो, ठीक है। ये किस में है दोस्तों, ये ग्राम में है, और आयतन किस में है, आपका ml में है, और किसका है, ये विलियन का आयतन है, और यहां पे गुणा कर सकते हो आप 100, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसका निकालना हो, विलायक का निकालना हो, विलायक का, ये ए है विलेय, देखो बार बार लिख रखा, और विलायक है आपका बी। तो विलायक का अगर आपको द्रव्यमान आयतन निकालना हो तो आप कैसे निकाल लोगे, यहां लिखोगे आप WB, और अपॉन में आपका वही रहेगा विलियन का आयतन ml में, ठीक है, और ये किसमें है, ग्राम में है, और गुणा 100। और दोस्तों जब इनके आंसर आते हैं ना, वो किस में आते हैं, प्रतिशत में आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है आप इसका न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया, इसमें कह दिया 1.5 NaCl, ठीक है, 1.5 NaCl को 450 ml विलियन में घोला गया है, ठीक है। इसके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो जरा अब एक बात समझिएगा, आपको क्या दिया, आपको दिया उसने 1.5 NaCl, मतलब विलेय का मान दिया कितना, 1.5 ग्राम, और इसके जो है वो ml में कितना है इसका मान दोस्तों, वो है आपका 400 ml, ठीक है।
तो 400 आप यहाँ रख सकते हो विलियन के लिए, क्योंकि विलियन तैयार कर दिया 400 ml, और इसके लिए जो है आप ऊपर यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे आप इसके संबंध में कोई न्यूमेरिकल्स जो है भेजते हो तो मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको सोल्व कराऊंगा निश्चित रूप से। आप पीडीएफ में, फोटोज में, कमेंट करके, टाइपिंग करके, जिस माध्यम से आप चाहें उस माध्यम से आप इन टॉपिक से संबंधित जो हमारा वीडियो है इससे संबंधित आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रयास करूंगा। ठीक है, उसका जवाब आपको निश्चित रूप से दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सवाल आप दोस्तों बड़े आराम से कर सकते हो। इसके बाद समझिएगा पीपीएम को, ये पॉइंट नंबर 3 है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन दोस्तों ये क्या है? पार्ट प्रति मिलियन का मतलब है कि कहीं ना कहीं 1 मिलियन की बात यहां पर होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? 1 मिलियन की बात होती है। और अगर हम मिलियन की बात करें तो कहीं ना कहीं भैया 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका सूत्र कैसे करना है, सूत्र को समझिएगा दोस्तों। यहां अगर मान लीजिए मैं विलेय का निकालता हूं तो विलेय का अगर हम साधारण पीपीएम में ज्ञात करें, विलेय का पीपीएम में अगर हम मान ज्ञात करें ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा। विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा क्या है? WA और WB। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये ग्राम में है तो दोनों ग्राम में होने चाहिए, विलायक और विलेय। और अगर दोनों किलोग्राम में है तो दोनों किलोग्राम में होने चाहिए। ठीक है भाई, ये नहीं कि एक चीज किलोग्राम में आ गई और एक चीज ग्राम में आ गई। विशेष तो यही है तरीका कि आप इसको ग्राम में ही चेंज करना। अगर किसी भी तरह से मिल जाए आपको तो ग्राम में चेंज करेंगे। और यहाँ ले लेंगे 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब है दोस्तों एक के पर 6 घात का मतलब है कहीं ना कहीं 10 लाख, मतलब 1 मिलियन। ठीक है, तो ये है विलेय का। अगर हम पीपीएम में मान निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला जो है आपको लगा देना है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर, क्या 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की मात्रा दोस्तों 0.2 ग्राम है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहां से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में, ठीक है, लिख सकते हो आप 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। ठीक है, इसका साधारण पीपीएम में ज्ञात कीजिए, पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, तो फ्लोराइड की मात्रा मतलब WA की मात्रा कितनी दी? 0.2 ग्राम। और आपको विलियन का दिया, विलियन मतलब विलियन है 500 ग्राम, WA और प्लस WB एक साथ दीजिए मान 500 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आपको पीपीएम में मान निकालना है। पीपीएम बराबर कैसे निकाल लोगे? WA बटे WA प्लस WB और गुणा 10 की घात 6। अब WA का मान कितना है? 0.2 है, गुणा 10 की घात 6 बटे ये है 500। दोस्तों आप इसको ऐसा कर सकते हो क्या? 10 की घात 3 बच जाए, 2 4 बच जाएगा। 6 में से आप जो है 2 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। एक पॉइंट उड़ा दो तो यहाँ रह जाएगा 3 जीरो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 बटे 5 गुणा 10 की घात 3। दोस्तों अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो 2 है इसके पीछे 3 जीरो लगा लो, ये लगा लो, और बटे में है कितना? 5। ठीक है, 2000 को 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। दिख रहा सबको? देखो 2000 को क्या कर देंगे? 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 400। तो दोस्तों ये आ जाएगा 400 ppm, 400 ppm इसका आंसर आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो है ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास बुक्स है जिसमें न्यूमेरिकल हो और आपको जो है न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे निश्चित रूप से दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे की वीडियो में वैसे तो हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी जो है बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जो है अपनी यहाँ पर थ्योरी को समझना है।
ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।